बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। सवाल, अगर रात को नाखून काटें तो क्या नहुसत आती है? जवाब, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। सवाल, दिन में कितनी बार जमीन पर सजदा करना चाहिए? जवाब, दिन में 5 नमाजों में 34 बार सजदा करना चाहिए। सवाल, किस नबी ने पहली बार कपड़े पहनने की तालीम दी? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा उम्र पाता है? जवाब, कछुआ सबसे ज्यादा उम्र पाता है। सवाल, कौन सी चीज सबसे ज्यादा जहानत बढ़ाती है? जवाब, बादाम और मछली सबसे ज्यादा जहानत बढ़ाती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी ग़िज़ा जिस्मानी ताकत बढ़ाती है? जवाब, दूध और खजूर। सवाल, सबसे ज्यादा फायदेमंद फल कौन सा है? जवाब, इनार। सवाल, रोजे महशर यानी क़यामत के दिन जमीन को किस चीज का बना दिया जाएगा? जवाब, जमीन तांबे की बना दी जाएगी। सवाल, बरोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी सिफारिश कौन करेगा? जवाब, बरोज़े क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रोज़ा और नमाज हमारी सिफारिश करेंगे। सवाल, वो कौन सी नेक खातून थी जिनको फरिश्ते जन्नत के फल खिलाते थे? जवाब, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते जन्नत के फल खिलाते थे। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बछाती थी? जवाब, अबू लहब की बीवी उम्मे जमील हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बचाती थी। सवाल, क्या बिस्तर पर लेटकर जिक्र ज़कार करना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, जायज़ है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस शख्स का खाने पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब, जो शख्स भूल कर कोई चीज खा ले। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इस पूरी कायनात की किस्मत किस चीज पर लिखी हुई है? जवाब, इस पूरी कायनात की किस्मत लोहे महफूज पर लिखी हुई है। सवाल, एक रात में 12 बार अजान किस जगह होती है? जवाब, आसमान पर एक रात में 12 बार अजान होती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सुल्तानुल हदीस किसे कहा जाता है? जवाब, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ताकतवर पानी कौन सा है? जवाब, ज़मज़म का पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे पहले वजू किसने किया? जवाब, सबसे पहले वजू हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहले आबाद होने वाला शहर कौन सा है?
जवाब, दुनिया का सबसे पहला इबाद होने वाला शहर अरेहा यानी फलस्तीन है। सवाल, कौन सा फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान पैगाम लाता है? जवाब, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी के लिए आग ठंडी हो गई थी? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई थी। सवाल, कौन सी दुआ हर मुसीबत से नजात दिलाती है? जवाब, आयतल कुर्सी हर मुसीबत से नजात दिलाती है। सवाल, जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी इलामत क्या है? जवाब, जन्नत में जाने के लिए सबसे बड़ी इलामत अच्छा इखलाक है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे पहली जंग कौन सी लड़ी गई? जवाब, सबसे पहली जंग जंगे बदर लड़ी गई। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कौन सी खुशबू बनी? जवाब, मशक। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस चीज का नाम रखा गया? जवाब, कलम। सवाल, किस जानवर का गोश्त जन्नत में भी मिलेगा? जवाब, मछली का गोश्त जन्नत में भी मिलेगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सदका किस चीज का होता है? जवाब, पानी पिलाने। सवाल, कौन सी 3 ग़िज़ाएं मर्दाना ताकत खत्म कर देती हैं? जवाब, दहान, तली हुई रोटी और कच्ची रोटी। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामी कौम के नबी थे। सवाल, खाना खाने के बाद कौन सी गलती करने से इंसान बहरा हो जाता है? जवाब, खाना खाकर सोने। सवाल, कौन सी सब्जी खाने से जिस्म की हड्डियां मजबूत होती हैं? जवाब, टमाटर खाने। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सा जानवर काले रंग का दूध देता है? जवाब, गैंडा काले रंग का दूध देता है। सवाल, याजूज माजूज को किस बादशाह ने दीवार के पीछे कैद किया था? जवाब, हजरत जुल्करनैन ने कैद किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। सवाल, दुनिया में सबसे पहले किस जानवर की पैदाइश हुई थी? जवाब, मछली की। सवाल, घर में किस जगह कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता है? जवाब, वॉशरूम में कपड़े लटकाने से इंसान बीमार हो जाता। सवाल, क़यामत से पहले किस मुल्क से शैतान का सींग नमूदार होगा? जवाब, क़यामत से पहले इराक से शैतान का सींग नमूदार हो। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त नाखून काटना कैसा है? जवाब, जायज है। सवाल, अल्लाह ताला ने तमाम तर मकरूहात यानी कि नापसंदीदा काम को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब, मंगल वाले दिन पैदा फरमाया। सवाल, वो कौन से नबी थे जो गार में पैदा हुए?
जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में पैदा हुए। सवाल, कौन सा इंसान गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा होता है? जवाब, सही इंसान। सवाल, नंगे सर बाथरूम में जाने वाली लड़की के साथ क्या होता है? जवाब, नंगे सर बाथरूम में जाने वाली लड़की पर शैतान हमला करता है। सवाल, कौन सा लफ्ज पढ़ने से हर गुनाह मुआफ हो जाता है? जवाब, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल, किस औरत के साथ सोने से गुनाह मुआफ हो जाते हैं? जवाब, इस्लाम में गुनाहों की मुआफ़ी का तल्लुक अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़रत से है और इसके लिए इंसान को तौबा, इस्तग़फ़ार और नेक अमाल की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई हदीस या तालीम मौजूद नहीं है जो ये बयान करती है कि किसी ख़ास औरत के साथ सोने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। सवाल, क्या इब्लीस जिसको शैतान कहते हैं वो एक फरिश्ता? जवाब, इब्लीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ मिला जुला रहता। सवाल, दज्जाल के ज़हूर से पहले जमीन पर कौन सी निशानी ज़ाहिर हो? जवाब, मुतअद्दिद हदीस में क़यामत की इलामत का जो जिक्र मिलता है, जिनके वक़ूए पजीर होने की तरबियत उलमा ने जो बयान फरमाई है, उसमें सबसे पहले ज़मीन पर 3 बड़े ज़लज़ले आएंगे, एक मगरब में, एक मशरक़ में और एक जज़ीरा अरब में। इन ज़लज़लों के बाद दुनिया में दज्जाल का ज़हूर हो। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा। सवाल, कुरान पाक पर हाथ रख कर झूठी कसम खाने का क्या कफ़ारा है? जवाब, कुरान पाक पर हाथ रख कर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिरक वगैरह के बाद बड़ा और संगीन गुनाह कहा जाता है और हलफ जब कुरान पर हाथ रख कर हो तो इस गुनाह की संगीन अजहद बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तगफार किया जाए, गड़गड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए ऐसा ना करने का अज़म किया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस कसम के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफ़ी करे, अलबत्ता झूठी कसम में कफ़ारा नहीं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब मुबारक क्या? जवाब, सादिक हज़रत इमाम जाफ़र का लक़ब। सवाल, बसरा और कोफा की छावनियाँ किस खलीफा के दौर में कायम? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में कायम। रीटेक। सवाल, हज़रत अबू हनीफा को कबार तआबी में शामार किया जाता है या सगार तआबी? जवाब, साहबे सैर अलाम अल अंबा ने ताबईन के चंद तबकात शुमार किए हैं, जिनमें सिर्फ पहले तबके को कबार ताबईन का अनवान दिया गया और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को 5वें तबके में शुमार किया है। इससे मालूम होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह सगार ताबीन में। सवाल, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के एतबार से कितनी?
जवाब, चाँद के हिसाब से जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है और शमसी हिसाब से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 61 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ये फ़र्क कमरी और शमसी साल के दिनों में फ़र्क की वजह से है। कमरी साल में कुल 354 दिन और शमसी साल में 365 दिन है। इसी वजह से हर साल दोनों कैलेंडरों में 10 दिन का फ़र्क आता है और तकरीबन 33 साल बाद ये 10 दिन का फ़र्क 1 साल का फ़र्क बन जाता है। सवाल, माजी के मकबूल आशिक रांझा का इश्क किसके साथ मंसूब? जवाब, माजी के आशिक रांझा का इश्क हीर के साथ मंसूब। सवाल, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौन सी कौम है? जवाब, कौम आद को कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में अरूज अता। सवाल, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अहकामात पहले किस जगह पर ठहरते हैं फिर नाज़िल होते? जवाब, कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा और अल सिदरतुल मुंतहा दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है। कुरान करीम में सिदरतुल मुंतहा इस्तेमाल हुआ है। सिदरा के मानी बेर के हैं और मुंतहा के मानी इंतहा होने की जगह के हैं। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाज़िल होते हैं वो इसी पर मुंतहा हो जाते हैं और जो बंदों के ईमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ पर ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं फिर वहाँ से नाज़िल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो ईमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं फिर ऊपर उठाए जाते हैं। सवाल, ऐसे कितने अफराद हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में अच्छे मानों में नहीं? जवाब, फ़िरऔन, कारून, हम्मान, अबू लहब इन 4 लोगों का जिक्र कुरान पाक में अच्छे मानों में नहीं। सवाल, क्या औरत का घर में गर्मी की वजह से बालों का जूड़ा बनाना जायज़? जवाब, औरत के लिए गद्दी पर बालों का जूड़ा बांधना जायज़ है, लिहाजा गर्मी की वजह से इस तरह जूड़ा बनाया जा सकता है। अलबत्ता बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं है। ये अहले जहन्नम के साथ मुशाबहत की वजह से नाजायज़। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। अल्लाह।